हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में। और आज हम जिस भाव की चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल धन का भाव नहीं, वह वंश, वाणी और संस्कार का भी भाव है। आज का विशेष भाव है द्वितीय भाव में केतु के प्रभाव की चर्चा होने जा रही है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा आता है पर टिकता नहीं, घर में बिना कारण तनाव रहता है, मैं सच बोलता हूँ फिर भी लोग नाराज हो जाते हैं, परिवार होते हुए भी अपनापन नहीं मिलता। इन सभी के पीछे अक्सर एक ही कारण छुपा होता है, द्वितीय भाव में केतु। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको केवल ज्योतिष नहीं सिखाएंगे बल्कि आपके जीवन की कई उलझनों के भी उत्तर मिलेंगे इस वीडियो में। इसलिए आधा अधूरा वीडियो ना देखें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपकी जानकारी बढ़े और उपाय जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को सरल और विकासशील बना सकते हैं, विकास कर सकते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब पूरा वीडियो देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और देखिए कहाँ पर क्या हो रहा है, उपाय क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो हम यहीं से अब चर्चा प्रारंभ करेंगे। लेकिन चर्चा प्रारंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो द्वितीय भाव का महत्व क्या है, द्वितीय भाव क्या बताता है? धन है द्वितीय भाव, वाणी है, परिवार है, संस्कार है, भोजन है, चेहरे की आभा है, प्रारंभिक जीवन है, आत्मसम्मान है। यह भाव तय करता है आप कैसे बोलते हैं, लोग आपको कैसे सुनते हैं और आपका धन कैसे टिकता है। अब सोचिए, जब इस भाव में केतु बैठ जाए, केतु का स्वभाव क्या है? तो केतु काटने वाला ग्रह है, अलग करने वाला ग्रह है, भ्रम तोड़ने वाला ग्रह है, संसार से विरक्ति देने वाला ग्रह है। केतु जहाँ बैठता है वहाँ अनासक्ति देता है। द्वितीय भाव में केतु का मूल फल क्या है, इसको जानिए। जब केतु दूसरे भाव में हो, व्यक्ति धन से उदासीन रहता है, पैसा कमाता है पर संग्रह नहीं करता, परिवार से भावनात्मक दूरी रहती है, वाणी तीखी या रहस्यमय हो जाती है। ऐसे व्यक्ति कम बोलते हैं पर जब बोलते हैं सीधा सच बोल देते हैं और यही सच अक्सर लोगों को चुभ जाता है। तो वाणी पर प्रभाव क्या है, इसको भी जानिए। यह सबसे बड़ा प्रभाव है। ऐसे जातक मीठा बोलना नहीं जानते, सच को घुमा फिरा कर नहीं कहते, बिना लाग लपेट बात करते हैं, परिणामस्वरूप रिश्ते टूटते हैं, लोग गलत समझ लेते हैं, बात विवाद में बदल जाती है जबकि नियत गलत नहीं होती। अगर हम पारिवारिक जीवन की बात करें तो द्वितीय भाव में केतु परिवार से दूरी, अलग सोच, वंश परंपरा से असहमति, बचपन में अपनापन कम होना। कई जातक बचपन से ही कहते हैं मुझे घर में मन नहीं लगता। यह दोष नहीं, यह पूर्व जन्म का संस्कार है। धन प्रभाव क्या है, इस धन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी जाने। ऐसे व्यक्ति पैसा कमाते हैं पर टिकता नहीं, अचानक खर्च हो जाता है, उधार होता है, नुकसान भी होता है। परंतु आश्चर्य यह है जब जीवन में
ज़रूरत होती है तो धन कहीं न कहीं से आ ही जाता है। केतु धन को बांधता नहीं, पर भूखा भी नहीं मरने देता। भोजन और आदतें: कम खाना, स्वाद से अधिक आवश्यकता पर भोजन, कई बार भोजन से अरुचि, उपवास की प्रवृत्ति। केतु शरीर को हल्का रखना चाहता है। अब मानसिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो भीतर एक खालीपन, संतोष और असंतोष, साथ साथ किसी चीज से आध्यात्मिक लगाव नहीं, जल्दी मोहभंग। यह व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार का नहीं होता। क्या यह अशुभ योग है? इसको जानिए। नहीं। यदि व्यक्ति केवल धन चाहता है तो यह योग कष्ट देता है, लेकिन यदि व्यक्ति जीवन का अर्थ खोजता है तो यही योग उसे ऊंचाई पर ले जाता है। आध्यात्मिक प्रभाव की अगर हम चर्चा करें तो द्वितीय भाव में केतु वाला व्यक्ति मंत्र में रुचि होती है, जप में शक्ति होती है, वाणी सिद्ध की संभावना होती है, सत्य बोलने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों की वाणी में कई बार अद्भुत प्रभाव भी देखा गया है। पूर्व संकेत, जन्म के संकेत क्या हैं, इसको भी जानें। यह योग बताता है पूर्व जन्म में धन का त्याग, परिवार से वैराग्य, दानशील जीवन, आध्यात्मिक साधना। इस जन्म में केतु याद दिलाता है तू धन के लिए नहीं आया। अब शुभ स्थिति में क्या फल होता है? तो यदि गुरु की दृष्टि हो, चंद्रमा का सहयोग हो, पंचम भाव जुड़ा हो, तो व्यक्ति महान वक्ता, संत प्रवृत्ति, कथावाचक, ज्योतिषी, मार्गदर्शक बन सकता है। अशुभ स्थिति में क्या फल होगा? यदि राहु का प्रभाव, पाप ग्रहों से युति, शनि की कठोर दृष्टि, तो पारिवारिक कलह, आर्थिक अस्थिरता, कटुवाणी, अकेलापन बढ़ाता है। विवाह पर क्या प्रभाव होता है, इसको भी जानेंगे। विवाह के बाद परिवार से दूरी, ससुराल से मतभेद, आर्थिक जिम्मेदारी का दबाव। पर यदि समझ हो तो जीवन स्थिर हो सकता है। स्वास्थ्य के क्या संकेत हैं, इसको भी जानें। दांत की समस्या, गला, थायराइड, मुख रोग, पाचन कमजोरी। यह चेतावनी है, यह चेतावनी है, दंड नहीं। मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि दंड है, तो ऐसा नहीं है, यह एक चेतावनी है। तो अचूक उपाय क्या है, इसको समझ लीजिए। गणेश जी का पूजन करें। प्रतिदिन ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। केतु के मंत्र का जप करें। मंगलवार और शनिवार को ओम कें केतवे नमः। गौ की सेवा करें, गाय को हरा चारा दें। मौन और संयम, अनावश्यक बोलने से बचें। कंबल, तिल, काला वस्त्र दान करें। यह आपको उपाय करना है अगर आपके कुंडली में द्वितीय भाव में केतु अशुभ फल कर रहा है। तो प्यारे साथियों, यदि आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में केतु है तो समझ लीजिए आप धन के दास नहीं, धन आपके पीछे चलता है। आपको बोलने से अधिक मौन में शक्ति दी गई है।
आप संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठने की तैयारी में हैं। आपका संघर्ष ईश्वर की सजा नहीं, आत्मा की शिक्षा है। तो प्यारे साथियों, अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो राधे राधे प्यारे साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको स्पर्श किया है, तो इसे आगे अवश्य पहुंचाएं। हर हर महादेव। आप सभी को राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।